लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं क्या? जी बिल्कुल सही कहा है, ये गलत नहीं कहा, सही कहा है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब हम गंगा में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं तो एक समर्पण भाव आता है हमारा जल की तरफ। जी। कि हम एक समर्पित हो रहे हैं, एक मान्यता मान रहे हैं। हाँ जी। कि गंगा पवित्र है जी। और इसका जल पवित्र है जी। और इसमें हम अपने शरीर को लेके जाएंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। जी। ये सभी की मान्यता है। मान्यता के अनुसार हम वैसे ही करते हैं, एक समर्पण भाव आता है। ठीक है। तो समर्पण भाव से भक्ति भाव आता है। ठीक है। हम फिर भक्त बनते हैं किसके? गंगा माँ की। ठीक है। उसको माँ के रूप में देखते हैं। ठीक है। कि वो माँ की तरह पूरी धरती को किस तरह से सींचती है, किस तरह से फल और पुष्प और सब्जियां वगैरह हमारे लिए पैदा करती है। जी। और गंगा जल से हम पी करके कितने पोषित होते हैं और सभी का ये पोषण करती है। तो एक समर्पण भाव आता है, एक माँ के रूप में। ठीक है। जिस प्रकार हम अपनी माँ पे विश्वास करते हैं, जी। माँ पे भरोसा करते हैं, माँ की सेवा करना चाहते हैं, वैसे ही हमें गंगा माँ पे समर्पण भाव आता है। पाप नष्ट कैसे हो जाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे अंदर समर्पण भाव आता है, जी। फिर भक्ति भाव आता है। तो जब भक्ति भाव आता है तो हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं जी। और भक्ति करते हैं। जी। किसकी करते हैं? श्री राम की करते हैं, श्री हनुमान की करते हैं। जी। तो फिर हम उनके जीवन के ऊपर में जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। तो उनके आचरण को अपने दिल में उतारते हैं, आचरण को। जब उनके आचरण को धीरे धीरे उतारने लगते हैं, उनके जीवनी को जानने लगते हैं और उन पर समर्पण होने लगता है, एक विश्वास जागृत हो जाता है। जी। तो वो एक समर्पण और एक विश्वास हमें भक्ति भाव की तरफ लेके जाता है, समर्पण की तरफ लेके जाता है। उसके बाद हमें उनका जो उन्होंने जो अपना जीवन इस विश्व को दिया, एक महायोगी कहलाए गए, एक महान आत्मा कहलाए गए, तभी तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर उनके जीवन को हम अपने अंदर उतारते हैं ज्ञान के द्वारा। ओके। तब उनका जो ज्ञान जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर उतरने लगता है। फिर कहते हैं जिसको याद करोगे उसको पाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य होगा वो तुम उसी लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। धीरे धीरे तुम ज्ञानी बनते जाओगे और उस ज्ञान से आपके सारे पाप धुलने शुरू हो जाएंगे। जो जन्मों से आप करते आ रहे हो अज्ञानता में, वो सारे पाप आपके निर्मल हो जाएंगे। आप निर्मल हो जाएंगे, आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। यदि आप परमात्मा को याद करते हैं तो याद करते 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 एक दिन आप परमात्मा के स्वरूप बन जाएंगे। तो यहाँ से वो सारी भक्ति शुरू होती है, गंगा माँ से। ओके, यानी भक्ति ही आपकी मोक्ष का कारण होती है और आपको ज्ञान का कारण होती है। हाँ, तो शुरुआत यहाँ से होती है। और ज्ञान मोक्ष का कारण है? जी, ठीक है ना। जिसने भी ज्ञान पा लिया, परम ज्ञान परमात्मा का, उसको मोक्ष मिल गया, वो मुक्त हो गया इस संसार से, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जी। तो शुरुआत यहाँ गंगा माँ के चरणों से होती है। माँ जिसको अर्पण में ले लेती है, अपने बाहों में ले लेती है, समझ लो उसका कल्याण हो गया और जल्दी हो जाएगा। समझ गए?